16,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स, 36 टेस्ट हंड्रेड्स, 2015, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप विनर, 2021 टी20 वर्ल्ड कप विनर और 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर। इस जनरेशन का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर। लेकिन एक ऐसी मिस्टेक जिसने इस लेजेंडरी प्लेयर को ओवरनाइट फैंस का विलेन बना दिया और करियर पे चीटर का टैग लगा दिया। एक ऐसा टेस्ट मैच जिसे शायद याद रखा जा सकता था साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बड़ी विक्ट्री के लिए या फिर एबी डिविलियर्स के लास्ट टेस्ट मैच के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज लोगों को वो मैच सिर्फ सैंडपेपर स्कैंडल के लिए याद है। एक ऐसा स्कैंडल जिसने स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स पर 1 साल का बैन लगा दिया। लेकिन आखिर कैसे ये इंसिडेंट पूरे वर्ल्ड के सामने लाइव टीवी पर एक्सपोज हुआ? कैसे स्मिथ ने इस इंसिडेंट के बाद क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे हिस्टोरिक कमबैक किया जिसे कोई भी क्रिकेट फैन नहीं भुला सकता? और क्यों 2019 एशेज के स्टार्ट में जो इंग्लिश क्राउड स्मिथ को कंटिन्यूसली अब्यूज कर रहे थे, अब वही खड़े होकर उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे? देखिए, इस स्कैंडल से पहले स्टीव स्मिथ ऑलरेडी अपने करियर के पीक पे चल रहे थे, जहां वो ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे। उनका टेस्ट बैटिंग एवरेज अराउंड 60 का था, जो उस टाइम पर वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा था। वो ईयर 2015 एंड 2017 में आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने। स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑलमोस्ट हर सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर बन रहे थे और उनकी डिफरेंट बैटिंग स्टाइल एंड टेक्निक ने टेस्ट फॉर्मेट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। उनके लिए सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लाइक वो अपने करियर के पीक पे थे। वो ऑस्ट्रेलिया एंड आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स को भी लीड कर रहे थे। लेकिन फिर आता है सैंडपेपर स्कैंडल, जिसने स्टीव स्मिथ की जर्नी को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। और ये स्कैंडल ना सिर्फ इस सीरीज का बल्कि क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया। और फिर आता है 23 मार्च 2018। इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी, जहां 2 मैचेस के बाद सीरीज 1-1 पर इक्वल थी और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतने के लिए यह मैच किसी भी हालत में जीतना था। देन थर्ड टेस्ट स्टार्ट होता है, जहां दोनों टीम्स के बीच ऑलरेडी स्लेजिंग एंड अग्रेशन पीक पे था। पर उस दिन कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने मैच जीतने के लिए ऑन ग्राउंड ऐसी हरकत कर दी जिसने पूरे वर्ल्ड के सामने उन्हें एक्सपोज कर दिया। इस मैच में फर्स्ट बैटिंग करते हुए डीन एल्गर ने 141 रन्स एंड एबी डिविलियर्स ने 64 रन्स बनाए, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग्स में 311 रन्स बना लेता है। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम फिलेंडर, मॉर्कल एंड रबाडा की डेस्ट्रॉइंग बॉलिंग के सामने पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया और सिर्फ 255 रन्स पर ऑल आउट हो गया। आफ्टर दिस साउथ अफ्रीका को फर्स्ट इनिंग्स में 56 रन्स की लीड मिल चुकी थी और मैच का मोमेंटम भी। और फिर आया मैच का वो टर्निंग पॉइंट, जहां कैमराज ने एक ऐसा सीन कैप्चर किया जो अगले कुछ दिनों तक पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की हेडलाइन बन गया। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि सेकंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीकन बैटिंग के टाइम ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बॉल अनयूजुअल स्विंग करती है। ये कोई नॉर्मल स्विंग नहीं थी, बिकॉज बॉल अभी ना तो इतना न्यू था कि बॉलर्स को नॉर्मल स्विंग मिलती और ना ही इतना पुराना कि रिवर्स स्विंग मिलती, जिसने साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, कोचिंग स्टाफ एंड फैंस सबको सरप्राइज कर दिया। लेकिन सडनली टीवी ब्रॉडकास्टर्स ने स्टेडियम के बड़े स्क्रीन पर एक ऐसा विजुअल दिखाया जिसको देखकर सब शॉक्ड रह गए। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बैनक्रॉफ्ट, जो अपने करियर के अर्ली स्टेज पे थे, वो अपनी पॉकेट से छोटा सा एक येलो ऑब्जेक्ट निकालते हैं और उससे बॉल को रब करने लगते हैं। कमेंटेटर्स तुरंत इसको नोट करते हैं, कैमरास जूम होता है और पूरे वर्ल्ड को दिखता है वो सैंडपेपर मोमेंट। ये पूरा मोमेंट ना सिर्फ ग्राउंड पे बैठे सारे फैंस बल्कि पूरा वर्ल्ड टीवी पर लाइव देख रहा था। और जैसे ही विजुअल ग्राउंड स्क्रीन पे आता है, ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में पैनिक शुरू हो जाता है और कोच डैरेन लेमन वॉकी टॉकी से डगआउट में एक मैसेज भेजते हैं, जिसके जस्ट बाद बैनक्रॉफ्ट तुरंत सैंडपेपर को अपनी ट्राउजर्स के अंदर छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कैमरास ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। Australians really working on the ball, done nothing about it. Not too clued up on what the exact ruling, or it's clearly he's hiding something away. ये देखते ही अंपायर्स बैनक्रॉफ्ट को बुलाते हैं, जहां वो अंपायर्स को अपनी पॉकेट से सनग्लासेस क्लॉथ दिखाते हैं। लेकिन रियल स्टोरी वो पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद स्टेडियम में बैठे सारे फैंस ऑस्ट्रेलिया को बू करने लगे, बिकॉज आज दिन तक इतना ओपनली किसी भी प्लेयर ने बॉल टेम्परिंग नहीं करी थी। और सबसे ज्यादा शॉक में थे खुद ऑस्ट्रेलियन फैंस, एक ऐसी टीम जो हमेशा अपने हार्ड एंड अग्रेसिव क्रिकेट के लिए जानी जाती थी। लेकिन इस स्कैंडल के बाद अब उन पे चीटिंग का भी दाग लग चुका था। एक्चुअली सैंडपेपर का यूज एक साइड से बॉल को रफ करके रिवर्स स्विंग कराने के लिए करते हैं और यही ऑस्ट्रेलियन टीम का प्लान था, जिससे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को एक अनयूजुअल स्विंग मिलती और इस मस्ट विन मैच में एक एडवांटेज भी। लेकिन मैच के जस्ट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस, इट वाज प्री प्लान। और इस इंसिडेंट में कैप्टन स्मिथ, वाइस कैप्टन वार्नर एंड बैनक्रॉफ्ट सब इन्वॉल्व थे। I'm sorry that as captain of the Australian cricket team, I take full responsibility. I'm sorry and I'm absolutely devastated. I've made a big mistake by
allowing this to happen. ये स्टेटमेंट सुनते ही पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड शॉक रह गया और एक ही सेकंड में ऑस्ट्रेलिया के प्राउड क्रिकेट कल्चर का कोलैप्स हो गया। इस स्कैंडल का इंपैक्ट सीधा इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग परफॉर्मेंस पे पड़ता है, जहां रबाडा एंड फिलेंडर की लीथल बॉलिंग के सामने पूरी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 107 रन पर ऑल आउट हो जाता है। ये स्कैंडल ना सिर्फ इस सीरीज का टर्निंग पॉइंट बना बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट चैप्टर भी। इसके जस्ट बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट ने हैंड टू हैंड एक्शन लिया और स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर एंड बेन क्रॉफ्ट को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया। जहाँ स्मिथ एंड डेविड वार्नर को 12 महीने का बैन एंड हमेशा के लिए लीडरशिप से दूर कर दिया गया और वहीं बेन क्रॉफ्ट को 9 मंथ्स के लिए बैन किया गया। लेकिन स्मिथ को एक और बड़ा झटका तब लगता है जब आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स भी स्मिथ का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है, जिसके बाद पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड स्टीव स्मिथ को इस इंसिडेंट के लिए काफी क्रिटिसाइज करता है। जस्ट इमेजिन, एक प्लेयर जो कल तक ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन था बल्कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को भी लीड करता था, सडनली वो सारी टीम से बैन हो गया। इस मोमेंट पर सबको लग रहा था कि अब स्मिथ कभी कमबैक नहीं कर पाएंगे या फिर कमबैक करेंगे तो भी उनका इंपैक्ट वो नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। लेकिन यहीं से होता है टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक, वो भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जिसके बाद सबसे पहले स्मिथ का कमबैक एशेज 2019 में होता है, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्हीं के हॉस्टाइल कंडीशंस में जहां इंग्लिश क्राउड उनको कंटिन्यूअस अब्यूज एंड बू कर रहा था। देन आता है एशेज 2019 का फर्स्ट टेस्ट, जहां फर्स्ट बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम जेम्स एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड की लीथल बॉलिंग के सामने अपने 8 विकेट सिर्फ 122 रन पे लूज कर देता है और फिर शुरू होता है स्टीव स्मिथ का हिस्टोरिक कमबैक, जिसने सीरीज के एंड तक पूरे वर्ल्ड को ये बुला दिया था कि उन्होंने कभी चीटिंग भी करी थी, क्योंकि इस इनिंग्स में स्मिथ सिंगल हैंडेडली 144 रन बना देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया समहाउ 284 रन तक पहुंच जाता है। देन इसके बाद सेकंड इनिंग्स में अगेन स्मिथ 142 रन की मास्टर क्लास इनिंग्स खेल देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को फर्स्ट टेस्ट मैच में 251 रन से हरा देता है। इस मैच के दोनों इनिंग्स में मैच विनिंग 100 स्कोर करने के लिए स्मिथ प्लेयर ऑफ द मैच भी बनते हैं। लेकिन स्टीव स्मिथ के कमबैक स्टोरी की ये सिर्फ बिगनिंग थी। फिर आता है सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच, वो भी आइकॉनिक लॉर्ड्स ग्राउंड पर, जहां जोफ्रा आर्चर की लीथल बॉलिंग के सामने स्टीव स्मिथ ना जाने कितनी बॉल्स अपने हाथ, चेस्ट, नेक पर खाते हैं, ग्राउंड पर गिरते हैं और रिटायर्ड हर्ट भी होते हैं। लेकिन जब अगेन ऑस्ट्रेलिया प्रॉब्लम में आती है, वो फिर ग्राउंड पर आते हैं और 92 रन की एक क्रूशियल नॉक खेल के ऑस्ट्रेलिया को 250 रन तक पहुंचा देते हैं। एंड बिलीव मी, जोफ्रा आर्चर का ये बाउंसर इतना ब्रूटल था कि इसने स्टेडियम में बैठे इंग्लैंड फैंस को भी वरी कर दिया। जो इंग्लैंड फैंस सीरीज के स्टार्टिंग से स्मिथ को अब्यूज कर रहे थे, अब वही फैंस इस नॉक के बाद उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। दिस इज वॉट ही अर्नड इन इंग्लैंड। हालांकि फर्स्ट इनिंग्स में जोफ्रा आर्चर के बाउंसर के बाद उनको थंब में इंजरी हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दिस वो सेकंड इनिंग्स एंड थर्ड टेस्ट मैच मिस कर देते हैं। लेकिन फोर्थ टेस्ट मैच में वो वापस टीम में आते हैं और फर्स्ट इनिंग्स में डबल 100 स्कोर कर देते हैं। इस इनिंग्स में स्मिथ की बैटिंग इतनी सॉलिड थी कि उन्होंने 319 बॉल में 211 रन बना दिए एंड बिलीव मी, दैट वाज प्योर टेस्ट इनिंग, वो भी इंग्लैंड के बॉलिंग फेवरेबल कंडीशंस में। एंड इसके बाद सेकंड इनिंग्स में अगेन स्मिथ क्रूशियल 82 रन बनाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ये मैच 185 रन के बड़े मार्जिन से जीत जाता है। एंड अगेन इस मैच में भी स्टीव स्मिथ को उनकी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच मिलता है। इस पूरी एशेज में स्टीव स्मिथ ने 7 इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 110 प्लस के एवरेज से 774 रन स्कोर कर दिए विद 1 डबल 100, 2 सेंचुरीज एंड 3 50s, वो भी इंग्लैंड के हॉस्टाइल कंडीशंस में एंड वो भी एंडरसन, ब्रॉड एंड जोफ्रा आर्चर जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने। बैन के टाइम सबको लग रहा था कि स्टीव स्मिथ का करियर खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने अपने पैशन एंड डेडिकेशन से एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कमबैक कर दिया। अब तक स्टीव स्मिथ ने 121 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 56 के एवरेज से 10,580 रन स्कोर कर दिए, जिसमें 36 सेंचुरीज एंड 44 50s भी है। स्मिथ ने अपना क्रिकेट करियर एज ए लेग स्पिनर स्टार्ट किया था, नंबर 8 पे बैटिंग करी, टीम से ड्रॉप हुए, बैन फेस किया और फिर वापस आकर वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट कंडीशंस में टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट किया और शायद इसीलिए स्टीव स्मिथ को इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन कहा जाता है। स्टीव स्मिथ के इस हिस्टोरिक कमबैक पे आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज डू कमेंट।